ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे हैं। इतनी ज़्यादा सर्दी में अपने घर पर हैं, आराम कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं विंटर्स के सीज़न को। तो यहाँ मैंने भी बस नहा लिया है, अब मैं जा रही हूँ और मॉर्निंग की अपनी पूजा वगैरह जो करती हूँ वो सब भी फिनिश कर ली है। आज का दिन जो है ना वो बहुत बिजी जाने वाला है, बहुत सारे काम हैं जो मुझे निपटाने हैं धीरे धीरे, और बहुत अर्जेंट में इतनी सर्दी में कहीं जाना पड़ रहा है तो उसकी भी पैकिंग वगैरह करनी है। तो वो सब भी इस वीडियो में आगे आप देखेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैं बना रही हूँ स्वीट कॉर्न मेयोनी सैंडविच। ये मैंने ब्रेकफास्ट आज सुबह ही बना दिया था, पहले ही थोड़ा सा लेट हो गई थी ना इसीलिए। तो अभी तो मैं अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पर और मम्मी पापा के लिए। और ये देखिए, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। मैं छत पर आ गई हूँ फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज बहुत टाइम हो गया, 10:30 बज गए हैं और छत पर ना बाहर बहुत शोर होता है ना, तो सब्ज़ी वाले कभी कोई, ये देखो वान्या कैमरे में आने की कोशिश कर रही है बहुत ज़्यादा, तो उस चक्कर में ज़्यादा बात छत पर तो हो नहीं पाएगी है। तो मैं फटाफट ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ, फिर खाना वगैरह भी बनाना है और बहुत ज़्यादा बिजी डे रहने वाला है आज का सारा दिन। सो मिलूँगी आपसे आगे। तो बस यहाँ मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। वान्या को भी थोड़ा खिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो खा ले, है ना। तो वो थोड़ा बहुत खा रही है, उसको ये सैंडविच वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, तो मैंने उसके लिए दलिया बना दिया था सुबह, तो उसने खा लिया है। बट थोड़ी बहुत उसमें से क्या है ना, कॉर्न निकाल कर खा लेती है केवल। सो बस देखिए कैमरे के आगे पीछे घूम रही है और मैं यहाँ धूप में ये ब्रेकफास्ट या लंच थोड़ा बहुत चीज़ें या सब्ज़ी वगैरह कट करनी होती है ना, तो धूप में आ जाती हूँ, क्योंकि इसके अलावा मुझे धूप लेने के लिए टाइम मिल ही नहीं पाता है। 1-1:30 बजे तक फ्री होते हैं, तब तक हमारी जो ये सामने वाली छत है ना, यहाँ दोनों तरफ से दीवार है, तो धूप चली जाती है 2 बजे 2:30 बजे तो धूप चली ही जाती है यहाँ से। फिर उसके बाद अगर आपको धूप लेना है तो ऊपर वाली छत पर जाना पड़ता है, तो वहाँ तक का स्ट्रगल मैं नहीं करती हूँ। मैं तो बस रूम हीटर ऑन करके और रज़ाई में बैठ जाती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ। तो धूप इसीलिए लग नहीं पाती है बॉडी को, तो मैं ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में ऊपर आ जाती हूँ, तो थोड़ा धूप ले लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर भी मैं मेथी कट कर रही हूँ, मेथी बनेगा आज, तो वही मैं कट कर रही हूँ। और वान्या बहुत ज़्यादा मेथी फैला रही थी यहाँ वहाँ, तो बिल्कुल मान नहीं रही थी, तो मैंने उसको फिर मोबाइल दे दिया, क्योंकि ना फिर वो छत थोड़ा सा धूल रहती है ना छत पर, तो वो फिर मेथी गंदी हो जाएगी जो भी साफ़ करके लेकर आए हैं, तो इसीलिए उसको मैंने मोबाइल दे दिया। वरना देखिए आप देख रहे हैं साइड में फैली हुई है ना, वो उसी ने फैला दी थी थोड़ी सी, तो फिर मैंने मोबाइल ऑन करके दे दिया ताकि वो बिज़ी रहे और मुझे भी डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ऑलरेडी आज बहुत लेट हो गया है ना खाना बनाने के लिए। जल्दी से मुझे ये सारी चीज़ें फिनिश करना है, फिर करना है अपनी पैकिंग वगैरह, और बस। तो यहाँ पर वो यही कर रही है, मैं जल्दी जल्दी कट कर रही हूँ, मैं चाकू से ही कट कर लेती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने हंसिए का इस्तेमाल आज तक किया नहीं है ना, तो मुझे वो यूज़ करना नहीं आता कि कैसे करते हैं। फिर मैं किचन में आ गई थी, तो मुझे लगा कि मेथी की सब्ज़ी तो सूखी बनेगी, तो उसके साथ कुछ ऐसा भी चाहिए जिसके साथ खाना खाया जा सके अच्छे से। तो यहाँ पर मैं दाल बना रही हूँ फटाफट, थोड़ी सी पीली वाली, कुकर में लगा देती हूँ, तो दाल भी बन जाएगी साथ में और मेथी भी बन जाएगी, दोनों ही चीज़ें एक साथ बन जाएंगी। और साथ ही साथ मैंने आटा भी लगा कर साइड में रख दिया है। और बस वान्या के लिए मैंने 2 छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई हैं देसी घी में। आजकल वो देसी घी में बनी हुई पूड़ियाँ बहुत अच्छे से खा रही है, उसको सिर्फ नमक लगा के आटे में और 2 पूड़ियाँ बना के दे दो ना रोल बना के, तो आराम से खा लेती है वो। तो यहाँ मैंने बना दी हैं, और थोड़ी सी मेथी आलू की सब्ज़ी से सिर्फ आलू निकाले हैं 2, और उन्हीं से उन्हें खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। वो तो यहाँ खा रही है, और साथ ही साथ उसका पानी भी अंदर किचन में ना गर्म होने के लिए रख दिया है। आज उसे नहलाना है मुझे, कल नहीं नहलाया था, सो इसलिए आज उसको नहला दूँगी अच्छे तरीके से। और पहले मैं उसे लंच करवा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि इन सब चीज़ों में इतना लेट हो जाता है कि जब भी मैं उसे नहलाती हूँ ना, मतलब जब भी उसे रेडी किया जाता है नहला धुला के, या फिर हाथ पैर धुला के, है ना, कपड़े वगैरह चेंज किए जाते हैं, तो उसको तुरंत सोने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो 5 मिनट भी नहीं रुकती है और तुरंत सो जाती है, इसलिए मैं पहले ही लंच फिनिश करवा रही हूँ। वान्या ने नहाई कर ली वान्या ने धूप में आराम से। अब वान्या सो जाएगी, है ना। नहीं हो गई वान्या, बोलो यस। यहाँ देखो, यहाँ सामने देखो, उसमें देखो, बोलो यस। बाय। अब मैं रेडी हो जाऊँ? ओके। वान्या तो सो गई है। ये देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, वो नहाने के बाद ना बिल्कुल भी नहीं रुकती है, उसको 5 मिनट भी नहीं लगते सोने में, इसलिए सो गई है वो। और आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 1:30 हो गया है, 1:30 बज गया है, और मैंने आटा वगैरह तो लगा दिया था। अब मैं रोटियां सेकूंगी और सब लोग एक साथ, मतलब सबको एक साथ सर्व कर दूंगी, तो सब लोग खा लेंगे और मैं फ्री हो जाऊंगी 2 बजे तक, क्योंकि मुझे और भी काम निपटाने हैं, जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में।
तो बस किचन में जाने के बाद मैंने सबको खाना इकट्ठा सर्व कर दिया था। गर्मा गर्म रोटियां देती जा रही थी, तो मम्मी पापा और इन्होंने साथ में खा लिया था एक साथ। तो मैं भी फ्री हो गई उसके बाद में, और फिर मैंने खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद मैं ना वान्या सो रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा छत साफ़ कर देते हैं, क्योंकि ना यहाँ बहुत धूल हो जाती है। हर 3-4 दिन में ना छत को अच्छे से धोना पड़ता है। हमारे घर के जो सामने वाला रोड है ना, वो अभी कच्चा है, मतलब बहुत टाइम से कच्चा ही बना हुआ है, जब से मेरी शादी हुई है। तो ना हवा वगैरह चलती है तो बहुत धूल छत पर आ जाती है। तो 2-3 दिन से ज़्यादा हम रह नहीं सकते हैं उसको धोए बिना, नहीं तो हम फिर बैठेंगे चलेंगे तो सब गंदे गंदे हो जाते हैं ना, इसीलिए। और अभी सर्दियों में तो फिर छत पे बैठना हो ही रहा है। साथ ही मैं पौधों में भी पानी दे रही हूँ। पौधों की भी पत्तियाँ वगैरह ना इतनी धूल धूल हो जाती है सारी पत्तियों पर, इसीलिए उन्हें भी साफ़ कर रही हूँ एक साथ में। तो ये सब काम मैं एक साथ निपटा रही हूँ जल्दी से, क्योंकि वान्या अभी सो रही है और फिर उसका कभी भी उठ सकती है। उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 या 2 घंटे ही सोती है दोपहर में। तो मैं सोच रही हूँ मैं तब तक ये सब चीज़ों से फ्री हो जाऊँ, फिर वो उठेगी नहीं तो फिर तो उसके साथ भी टाइम देना पड़ता है ना, बहुत ऊधम करती है वो। छत वगैरह सब साफ़ हो गई है। अब मैं जाकर थोड़ा रेस्ट करूँगी आधे घंटे या 1 घंटे, फिर उसके बाद इवनिंग का टाइम हो जाएगा ना। वान्या का भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी जाग सकती है। वो सो रही है 1:30 बजे से और अभी ना 3:30 बज गए हैं, तो आधे घंटे या 1 घंटे से वो उठने वाली है। बस फटाफट तब तक मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर शाम को चाय वाय और मुझे पैकिंग भी करनी है जाने के लिए। तो चलिए शाम को मिलेंगे। और अभी शाम का टाइम हो गया है ना, तो मैं अपने लिए चाय बनाकर ले आई हूँ। ये रखी है मेरी चाय। वान्या, तो मैं चाय बना कर ले आई। वान्या वो फैल जाएगा, मैं आपको क्या खिलाऊंगी फिर, बोलो। और वान्या भी सोकर जाग गई है, ये देखिए मेरे ट्राइपॉड के साथ। बेटा वो ट्राइपॉड भी टूट जाएगा, उसको रख दो ना। रख दो। अच्छा, आप तो बहुत अच्छी गुड गर्ल हो, बात मान लेती हो। हाँ बाय बाय। बात हो ही नहीं है तब तक बाय बाय, बात तो कर लो थोड़ा सा, उसके बाद बाय बाय करना बेटू। बाय बाय। आप ना क्या खाने वाली हो बता दो, आपका क्या खाना बन गया है? मैगी। क्या बन गया? क्या बन गया? मैगी। मैगी? ये देखिए मैगी ही सही बोल रही है, वो मैगी बना दिया है। एक्चुअली कभी कभी तो खिलाना ही पड़ता है बच्चों को, मुझे पता है थोड़ा सा अनहेल्दी है, बट थोड़ा बहुत तो खिलाता ही है, हर कोई खिलाता है। क्या कर सकते हैं, अभी बच्चे हैं ना, नहीं मानते हैं, तो मुझे भी हफ्ते में 1 आध बार तो बनाना ही पड़ता है। तो अभी मैंने बना दिया है उसके लिए। सोकर उठी ना वो, तो वही बोल रही थी मम्मा मैगी बना दो, मैगी बना दो। सो वानू आप अपना मैगी खा लो। हाँ। ठीक है। और यहाँ पर बाय कर लो, मैगी खाने के बाद मिलते हैं। हाँ ठीक है। बस मैगी वगैरह खाने के बाद उसमें एनर्जी आ गई है। अब देखिए मेरा बैग वैग लेकर मैडम जी जा रही हैं घूमने के लिए, पता नहीं कहाँ। यही करती रहती है, मेरे बैग वगैरह के साथ खेलती रहती है, मम्मा लिपस्टिक लगा दो। तो अभी फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 5:30 से ऊपर का टाइम हो गया है। अब मैं इवनिंग का खाना बनाऊंगी 7 बजे तक, तब तक मैं कर लेती हूँ अपनी पैकिंग, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो दिन भर से पेंडिंग है और जो करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो वो मैं पहले कंप्लीट कर देती हूँ। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली ना मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी वाली ननद के घर पर 1-2 दिन के लिए। वो रहती है ग्वालियर में। मेरी सबसे बड़ी वाली ननद और सबसे छोटी वाली ननद दोनों ही ग्वालियर में रहती हैं एक्चुअली। तो काफ़ी टाइम से वो मुझे बुला रही हैं, जब से मेरी शादी हुई है ना तभी से मुझे बुला रही हैं कि कुछ दिनों के लिए रहने आओ, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। पहले वान्या पैदा नहीं हुई थी तो मैं तब नहीं जा पाई, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, तो किसी ना किसी रीज़न से सब लोग बोल देते थे कि अभी इस मंथ मत जाओ, अभी मत जाओ, अभी मत जाओ करके। फिर जब वान्या हो गई तो उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें कि अभी छोटी है, एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ये वो करके काफ़ी सारी चीज़ों से मैं जा नहीं पाई। तो अब फाइनली वो इतनी बड़ी हो गई है कि वो कहीं पर आराम से रह सकती है कुछ दिनों के लिए। तो दीदी ने बोला कि विंटर वैकेशंस है, एक्चुअली वो ना टीचर हैं, गवर्नमेंट जॉब है उनकी, तो उनको छुट्टियां ये विंटर वैकेशंस की अभी मिलेंगी 25 से 30 तक। तो उन्होंने बोला कि तुम है ना 25 से 30 तक मेरी छुट्टियां रहेंगी, तुम तब आओ, हम आराम से रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे जो भी है। तो छोटी वाली दीदी ने भी बोला कि हाँ तुम मेरे घर पर भी आना ज़रूर। तो है ना, मैंने कहा ठीक है फिर मैं आऊँगी। तो उसी के लिए मैं ये तैयारी कर रही हूँ जाने के लिए, पैकिंग। एक्चुअली मैं 1-2 दिन पहले ही पैकिंग करके फिनिश कर रही हूँ, फिर जिस दिन जाना है जो भी ज़रूरी होगा वो रख लेंगे, अदरवाइज़ ना हम चीज़ों को भूल जाते हैं। और उसके अलावा ना मुझे कुछ और भी एक ज़रूरी काम करना है, तो 1-2 दिन अभी मैं बिज़ी रहूँगी इन सब कामों में, तो ये पैकिंग पहले ही कंप्लीट कर देती हूँ वहाँ जाने के लिए। और देखिए
सिर्फ मुझे 2-3 दिनों के लिए जाना है। कितना बड़ा बैग मैंने उठाया है। एक्चुअली ना विंटर का टाइम है ना, तो वैसे सर्दियों वाले कपड़ों के चक्कर में ही बैग पूरा फुल हो जाता है। ऊपर से वान्या के कपड़े रखने, हमें वो छोटी है ना तो उसके बहुत सारे कपड़े रखने पड़ते हैं ना, कभी भिगा दिया, कुछ कर दिया, सूख भी नहीं रहे हैं कपड़े अभी वैसे मौसम में। तो इन सब चीज़ों की वजह से बैग हैवी हो गया है। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, बच्चों की चीज़ें हैं सारी। सो बस मैं पैकिंग कर रही हूँ सारे सामान की, क्योंकि मुझे जाना है वहाँ पर। 26 को हम जाएंगे संडे को। फिर उसके बाद में मैं 2-3 दिन रुकूंगी दोनों दीदियों के यहाँ, फिर वापस आऊंगी। तो वहाँ पर भी आपको उन सभी लोगों से मिलवाऊंगी। उन सबसे आप पहले भी मिल चुके हो, बट फिर भी और भी हम मिलेंगे, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मेरे ब्लॉग में दिखेंगी। तो बस अपनी पैकिंग को कंप्लीट करने के साथ साथ फ्रेंड्स मैं अपना ये ब्लॉग भी यहीं पर एंड कर देती हूँ, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और बस आप सभी लोग मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आते हैं तो। जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा, ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। और मेरी वीडियोस को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो बस फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।